जगह पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है जहाँ पर सही मानों में जब बेड़ा उठाया जाता है शहर को साफ़ करने का, खूबसूरत बनाने का, उसके मसाइल को हल करने का, तो उसको लाहौर जैसा बना दिया जाता है। और जहाँ पर माजरत के साथ, हो सकता है कि मेरे इस जुमले को भी जो है वो बहुत से हमारे सहाफ़ी हजरात और बहुत से ऐसे लोग जो हैं वो ये समझे ज़रा थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करें कि जिस शहर को आप बिगाड़ना चाहें तो उसका नक्शा फिर ऐसा भी बिगड़ता है जैसे कराची का बिगड़ा। आपने अगर नोट किया हो, कल की रिपोर्ट थी वर्ल्ड बैंक की, कराची उन 10 शहरों में से एक है जहाँ पर आप नहीं रह सकते। उसकी वजूहत भी बयान की गई। ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट की होनी चाहिए, गवर्नमेंट की यहाँ पर नहीं है। गवर्नमेंट का अमल दखल कचरे में होना चाहिए, वहाँ पर नहीं है। लाइट, पानी, बिजली, गैस, इवन कि यहाँ का जो पानी है वो जब वर्ल्ड बैंक ने टेस्ट करवाया तो वो जानवरों के लिए मौजूद नहीं था। इससे और बड़ा ड्रॉबैक हमारे लिए क्या होगा? अब आप बात कर रही हैं लाहौर की। लाहौर इसलिए बेहतर हो गया है कि लाहौर का नुमाइंदा लाहौर में काम कर रहा है। फंड्स की बात कर रही हैं आप, बल्दियाती इलेक्शन से पहले ही इन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल बावर करा दिया था कि आपको इख्तियार ज़रूर मिलेंगे, लेकिन वो सिर्फ शायद कुत्ते मरे हुए हों वो उठा सकते हैं आप। ये कहा गया था कि वो वाले इख्तियारात हमसे जो है उसका तकाजा ना किया जाए या वो एक्सपेक्ट ना किया जाए इख्तियारात जो कि मुस्तफ़ा कमाल को मुशर्रफ के दौर में मिले। वो एक देखें आमराना दौर था, लेकिन उसके बावजूद हमारे लिए वो बहुत बेहतर था। वो आमराना इसलिए नहीं था कि मुशर्रफ साहब थे, वो आमराना इसलिए हमारे लिए बेहतर था कि वहाँ पर एक जमहूरियत का रवाज था, जमहूरियत के लोग बैठे हुए थे और बाकायदा उनको प्रॉपर तरीके से उनको एक फ़ंड दिया जाता है। आपको शायद याद हो 29 अरब रुपए का फ़ंड दिया गया था जो मुशर्रफ साहब ने ही रिलीज़ किया था। 29 अरब रुपए के फ़ंड से जो चीज़ बनी है वो आपके सामने है। जितने पुल बने वो आपके सामने है, ग्रीन बैंड वाली आपके सामने है, चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3 सारे आपके सामने होंगी। कराची के रोड 1, 2, 3, M5 तक हमारे सामने है जो 29 अरब रुपए के अंदर बना था। आज 29 अरब रुपए में से अगर आप कहें 10% जो कि बनता है 2.9 मिलियन, वो 29 मिलियन वो भी हमारा अभी रिलीज़ नहीं किया गया। आप टाउन जाएँ ऑफिस, अगर टाउन में वो जो ट्रक हमारे लिए मखसूस किए गए थे नॉर्थ कराची टाउन के लिए, उनका हाल आपने शायद देखा, आपने पहले प्रोग्राम किया उनके ऊपर। उन ट्रकों का हाल क्या हो गया है? अगर आप टायर में हवा नहीं डालेंगे तो टायर चलेगा कैसे? ये तो बहुत दूर की बात है, उसमें गाड़ी में इंजन ही नहीं है। जब इंजन ना हो, टायर ना हो, तो किस तरह से वो चीज़ें कचरा उठाएंगी? और उससे ज़्यादा बेहतर और क्या पोजीशन होगी हमारे लिए, ये आप खुद समझ सकती हैं। तो भले चलें, ठीक है, सही है भाई, आप इतने इख्तियारात मत दें जितना बकौल आपके एक आमिर के दौर में यानी कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में दिए गए थे। चलें, इतने फंड भी ना दें, लेकिन कुछ तो ऐसा कर दें, कुछ तो ऐसी उम्मीद लोगों के अंदर पैदा हो कि ठीक है, कुछ ना सही तो थोड़े बहुत ही कुछ जो है इनके काम हो जाए। अब मसला यहाँ पर ये कि एक मसले को अगर हम लोग देखने के लिए जाते हैं, वहाँ पर हमें पता चलता है कि उस मसले से दूसरा मसला जो है वो कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि जब मसलों को हल नहीं किया जाता फिर यही एक मसले से दूसरा मसला जो होता है वो जन्म लेता है। और उस पर सितम ज़रीफ़ी ये कि वो मसला हल होने का नाम ही नहीं लेता। एक तो मसला होता है कि ठीक है, अगर कचरा कुंडी यहाँ पर बनी हुई है तो कम से कम आकर इतने अरसे से है, कम से कम एक दिन आकर जो है उसको साफ़ करके दोबारा वहाँ पर कुछ इस तरह का इंतज़ाम कर दिया जाए कि दोबारा से वो ना बने। लेकिन नहीं, यहाँ पर जो मसला है वो मसला मज़ीद ही बढ़ेगा। यही सबसे बड़ी एक खामी है कि मज़ीद ही बढ़ेगा। उसको कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास ना कोई प्लानिंग है और ना ही माजरत के साथ ऐसा हमारे पास कोई शख्स है। तो जब तक कि ये मसले हल नहीं होते, हम तो अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन हम भी जो है वो ज़ाहिर है कि अगर ये हमारा वादा है लोगों से, क्या देखें, अगर ये हमारे प्रोग्राम के बाद भी मसला हल नहीं होता, हम दूसरी दफ़ा भी आ जाएंगे, तीसरी दफ़ा भी आ जाएंगे, चौथी दफ़ा भी आ जाएंगे, लेकिन वो शख्स कहाँ से लाएँ जो कि इस मामलों को, इन तमाम चीज़ों को देखेगा और इसके लिए उसका हल निकालेगा। और ये चाहें तो दे सकती हैं गवर्नमेंट को कि वो सिर्फ मुझे गूगल मैप के ऊपर ये दिखा दें कराची में कचरा कुंडियाँ आप कहाँ हैं, सिर्फ गूगल मैप पे एग्जिस्ट कहाँ करती हैं वो तो एक अलग मैटर है, नक्शे में ही दिखा दें कचरा कुंडी है कहाँ पर। ये क्वेश्चन है मेरा गवर्नमेंट से कि वो सिर्फ नक्शे में दिखा दें हमें। अब आप ये चैलेंज कर तो रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे इंटरनेट पे से गूगल ही गायब कर दें। हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे पास भी जेब में नेट रखा हुआ है, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ कि अब नक्शे में भी कचरा कुंडी नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करती। ये कोई कॉमन सी बात है। सब बातों का लुब्बे लबाब है कि देही क़यादत को शहरी क़यादत पर मुसल्लत ना किया जाए। रूरल एरियाज़ के लोग जो हैं वो अपना इलाका संभालें, वहाँ के लोगों को देखें, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। शहरी इलाकों को शहरी इलाके की क़यादत जो है उस पर छोड़ दिया जाए और इनके बराबर के राइट्स दिए जाएं तो इंशाल्लाह ये सारे मसले हल हो जाएंगे। इंशाल्लाह उम्मीद ही कर सकते हैं। बहरहाल जब लोग मूवी बनवाए, जराइम भी बिक रहा है, चरस भी बिक रही है सुबह के टाइम। ये 4K में जियो टीवी में होता हूँ अफजल नदीम डोगर के साथ, ठीक है। यहाँ जो है ट्रक सुबह में खड़े होते हैं, जराइम का काम चल रहा है, कौन ले रहा है बीट, इसके बारे में SSP को इतला दें, DIG पुलिस को, मीर मुश्ताक को दें इतला। पानी बह रहा है बुरी तरीके से, जराइम भी चल रहे हैं।
और ये कचरे के तो मामला थे, अल्ताफ़ हुसैन का नाम क्या ख़त्म हो गया, ऐसा लग रहा है पूरा कराची मर गया। तो एक मैंने कहा है ना कि एक मसला आप उठाने के लिए जाएंगे, वहाँ पे आपको 10 मसले उससे कनेक्ट करते हुए आपको मजीद जो हैं वो सर उठाते हुए मिलेंगे।